ये यार हो दिया गया लगे नो कोई है ये उसका देखिए सोना कितने कितने ले देखिए दीदी ने देखो नो दीदी का पापा दिखाने लगे और कुछ ले देखिए हाँ हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मास्टर माइंड बाय चैनल। चलिए आज आप लोग के लिए कहा है मैथ। देखिएगा लेक्चर 6 मैथ का लेकर आए हैं 9th क्लास का मैथ 1.2 बताने जा रहे हैं। 1.1 बता दिए थे इसके पहले वाले वीडियो में, अभी 1.2 बताने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 1.2 देखना। 1.2 बोलता है क्वेश्चन 1.2 बोलता है परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में बताने के लिए। क्या बोलता है? अपरिमेय और परिमेय संख्या के बारे में बताने। पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है सुनिएगा। नीचे दिए गए कथन सत्य या असत्य के कारण के दो के साथ उत्तर दीजिए। तो एक का एक नंबर देखिएगा, पहला नंबर बोलता है प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, लिखना है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो ये लिखना सत्य, हाँ होती है, इसका आंसर होगा सत्य। पूछेगा कैसे, तो लिखना है क्योंकि संख्या पर पूर्णांक होती है। अंडर रूट m। पूछेगा दूसरा नंबर, क्या लिखना है, क्योंकि संख्या पर होती है। दूसरा देखिए क्या बोला है। दूसरा 2 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु m के रूप में होता है। तो जहां m एक प्राकृतिक संख्या, लिखना 2 नंबर संख्या का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट m के रूप का होता है जहां m एक क्या है, प्राकृतिक संख्या है। क्या है? प्राकृतिक संख्या है। तो लिखना औसत है, क्योंकि अंडर रूट m पर पावर नहीं होता है, इसीलिए औसत है। लिखना तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। लिखना औसत है क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय संख्या सभी तथा अपरिमेय संख्याओं का समोच्च होता है। जैसे लिखना पूर्णांक बोला है। पूर्णांक संख्या देखिए कैसे होता है। अंडर रूट 1, अंडर रूट 4, अंडर रूट 9, अंडर रूट 16, इसका वर्ग 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4। जैसे लिखना -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1 2 3 4 5।
इसी टाइप के। जैसे पूछेगा अंडर रूट 1 अंडर रूट 2 तो क्या लिखना है, अंडर रूट 1 यस है और अंडर रूट 2 गलत है। प्राकृतिक संख्या पूछेगा, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या होता है 1 2 3 4 टाट इन्फिनाइट तक। और होगा पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या जो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 0 से होता है। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या कितना से होगा स्टार्ट, -3 -2 -1 0 1 2 3 इन्फिनाइट तक। चलिए अगर नहीं समझ में आएगा तो समझ लीजिए, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, सत्य है, क्योंकि संख्या पर अंडर रूट नहीं होती है। दूसरा क्वेश्चन, संख्या का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट m के रूप में होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या वो सत्य है, क्योंकि बटा में अंडर रूट नहीं होता है, इसीलिए वो सत्य है। और तीसरा क्वेश्चन, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, वो सत्य है। देखिएगा वो सत्य है क्योंकि वास्तविक परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का सम्मुच होता है। और पूर्णांक में जैसे अंडर रूट 1 अंडर रूट 4 इसका वर्ग निकालेंगे ही, इसका एग्जाम्पल ले लिए। फिर प्राकृतिक संख्या क्या है, फिर पूर्ण संख्या क्या है, फिर पूर्णांक संख्या क्या है, उतारिए जल्दी, तो फिर आगे हम बताने जा रहे हैं। 2 नंबर देखिएगा, 1.1 का 2 नंबर देखिएगा कि बोलता है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों को वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक अपरिमेय संख्या है। आप बुक लेके बैठिएगा तब आपको अच्छे से समझ में आएगा, बुक लेके नहीं बैठिएगा तो पता ही नहीं चलेगा, पल्ले ही नहीं पड़ेगा कहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसलिए बता दिए। 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल परिमेय संख्या होते हैं, यदि नहीं होते हैं एक ऐसे संख्या का वर्गमूल उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या होता है। तो लिखना है धनात्मक, यहां से आंसर लिख रहे हैं, लिखना धनात्मक, धनात्मक पूर्णांक 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट इन्फिनाइट तक। अंडर रूट 1 बराबर क्या होता है, एक परिमेय संख्या। अंडर रूट 2 बराबर क्या होता है, अंडर रूट 2 अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अंडर रूट 3 बराबर क्या होता है, अंडर रूट 3 अपरिमेय संख्या। अंडर रूट 4 बराबर क्या होता है, अंडर रूट 2 क्या होगा, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। और इसका उदाहरण देखिए, इसका उदाहरण यही है कि अंडर रूट 1 बराबर क्या होता है, 1 परिमेय संख्या। और दूसरा देखिए अंडर रूट 4 बराबर क्या होता है, 2, एक ही होगा, 2 क्या है, परिमेय संख्या जो वर्ग से निकलता है। अंडर रूट 9 3 क्या है, परिमेय संख्या है। अंडर रूट 16 क्या है, 4 परिमेय संख्या है। इसका उदाहरण है, उतारिए। इसके बाद बताते हैं 4 नंबर, 3 नंबर सॉरी 3 नंबर देखिएगा। 3 नंबर क्या बोलता है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर अंडर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। 5 को, अंडर रूट 5 को देखो निरूपित कर रहे हैं, ध्यान देना, देखो यहाँ निरूपित कर रहे हैं, ध्यान देना, -3 -2 -1 0 1 1 2 3, यह निरूपित है। यस या नो का जवाब देना। उसके बाद निरूपित देखिए करते हैं कैसे किया जाता है। 3 नंबर का, अंडर रूट 5 को वर्ग निकालो तो 2 से 2 खिलाएंगे, 4 मर्त में खाएगा, कितना उतरेगा, 1 उतरेगा। तो यहाँ डबल 0 लगेगा तो 2 दूनी 4 लगेगा, तो 4 तो फिर 2 उतरेगा, तो फिर 2 से खाएगा तो 42 दूनी 84 खाएगा।
यहाँ पर यह उतरेगा 0.23, फिर 84 खाएगा तो यहाँ उतरेगा 16, फिर 1600 होगा, फिर 82 गुना 2 करेंगे तो कितना होगा 442 3, फिर खाएगा 3 से तो 1329 खाएगा, 1329 में घटाएगा तो 2700 100 बचेगा, फिर 446 आएगा। समझ गया? तो इसीलिए इसी तरह इसको निरूपित कर दिए, आप लोग उतार लीजिए। एक और क्वेश्चन बच गया है 4 नंबर, 4 नंबर हम बता देते हैं, ठीक है। इसलिए कि पहले आप लोग को बता दिए थे। कब बताए थे? नहीं बताए थे कल बताए कि अभी बताए? तबीयत अभी भी सही नहीं हुआ है, सोचो कब सही होगा तबीयत। ये 10 बना क्या करे ना है ये क्या करे, तबीयत सही होता है ये रहते हैं कि ध्यान दीजिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, कक्षा के लिए क्रियाकलाप वर्गमूल संपली को रचना का कागज की एक बड़ी शीट लीजिए और नीचे दी गई वर्गमूल को सपील की रचना से पहले ओ लीजिए और एकक लंबाई ओपी पी स्क्वायर बना के PP1 कीजिए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम बना रहे हैं एक सर्किल। क्या हुआ? ध्यान दीजिएगा। एक सर्किल बना रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। हाँ तो तारे माछी बनेगा, हमको पता नहीं था तारा माछी कैसे बनाता है। देखो एक 2 3 4 5 6 7 8 हुआ। हो गया ना? यही हो गया, जैसे लूड़ था उसे बना दिए। चलिए देखिए, तो इसमें क्या बोला है, रेखाखंड खींच के एक लंबाई का एकाखंड और दर्शाने वाला एक सुंदर संपिल बनाना है। चलिए मैं बना देता हूँ। P4 1, P3 1, P2 1, P1 ई कोण बना दो और P2 को कोण बना दो। उसके बाद यहां से लिखो 1/10, फिर 1 √2, √3, फिर 2, फिर बना दो √3 एक, 2/2 1, 1/2, फिर P6 ले लो, फिर √6 ले लो, √5 ले लो, फिर P5 लो, एक लो, हो गया। अब क्या बोला है, समकोण, समकोण त्रिभुज क्या लेना है, समकोण त्रिभुज। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है 1.2 का। समकोण त्रिभुज बराबर पाइथागोरस का नाम सुना है, पाइथागोरस, पाइथा था थागोरस, पाइथागोरस परिमेय से। पाइथागोरस परिमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर, क्या होता है, कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर। तो H बराबर फार्मूला होता है S स्क्वायर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर।
तो क्या बनेगा, h बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो की बनेगा पी बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बी बराबर निकालना है। तो बी बराबर क्या बनेगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एच निकालना है तो प्लस लगाना है, पी निकालना है तो माइनस निकालना है, बी निकालना है तो माइनस लगाना है। एक चीज ध्यान रखना, कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। उसके बाद एक फार्मूला पढ़े होंगे आप लोग, समकोण त्रिभुज। जैसे क्या है, ए लंब, लंब किसको बोलते हैं, पी को। आधार किसको बोलते हैं, आधार बी को बोलते हैं। एच हमेशा कर्ण होता है, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो। ये कौन मानते हैं, 90 डिग्री होता है, तो थीटा मानते हैं। थीटा के सामने वाला पी, तो ये बी, अगर इसको थीटा मानेंगे तो पी बनेगा, तो बी बनेगा। अलग की ध्यान देना। उसके बाद फिर आगे देखिए, यहाँ एगो फार्मूला पुट करते हैं। एच बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच मान कितना दिला है, पी का मान कितना दिला है, 1। तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर निकालना है। तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 क्या होगा, अंडर रूट 5 हो गया प्रूफ। तो इसको देख लिए कैसे प्रूफ हुआ। देखिए यहाँ, इसको ए या, इसको बी या, इसको सी या, उसके बाद P1 और 2, इसको थीटा आई कौन माने थे, इसको H माने थे, तो अंडर रूट 5 निकल गया। यही सब आंसर प्रूव कर दिया। 4 नंबर चैप्टर हो गया समाप्त। अब 1.3 बताने जा रहे हैं। देखिए आप लोग समझ में आया तो उतार लीजिएगा। एक तारीख का टीसी देगा ना रे तुम लोग को ना। एक तारीख के नहीं बोले तो 4 को जाएगी। जे को जाओ एडमिशन जल्दी करवाओ, पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो। एडमिशन की करेंगे, ऐसी अच्छी पढ़ सब यहाँ पढ़ रहे छे तो ना पढ़ेगी। 1.3 में देखिए, 1.3 क्या बोलता है, पहला नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित भिन्न को दशमलव के रूप में लिखिए, बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो पहला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, 36/100 है। 36/100 है तो इसको दशमलव बनाना है, 0.36। 2 अंक के बाद है, नीचे 100 लगेगा, ठीक है, ध्यान देना है। इसको बताना है खाली क्या है, शांत आवृत्ति है। नहीं तो प्रूव कर देते हैं। देखो 100 से भाग देना है 36 में, यहाँ 0 लगेगा तो 3 मर्त में खा लेगा 300, ठीक है। तो यहाँ 60 उतरेगा, फिर लगाओ 600, फिर 36 आ जाएगा, खत्म हो गया। यही चीज हो गया प्रूफ। तो यस है, समझ गया। उसमें फिर दूसरा देखिए, 1.11 को अगर भाग देंगे तो 0.09090909 समथिंग कुछ ऐसे रहेगा। तो ना है तिकुंजी होगा अनवासानी, अनवासानी पूर्णावृत्ति, पूर्णावृत्ति, पूर्णावृत्ति। इसको देखो 1 से भाग देंगे, अगर 111 से तो 0.0 खाएगा 99 मर्त में, तो 90909 ऐसे रहेगा। कितना बच गया 1, फिर 1 0 लगाएंगे, फिर 99, फिर वही चीज ऐसे रहेगा दशमलव, इससे कोई दिक्कत नहीं। चलिए तीसरा देखिए, तीसरा देखिए 4.1/8 को क्या लिख सकते हैं, 33/8। तो 33/8 को क्या कर सकते हैं, 8 चौक 32, 4:1:5। ये शांत आवृत्ति है। ये तो देखो 8 से भाग दोगे 33 में, 8 से भाग 33 में देंगे तो 4:1:5 आएगा। देखो 8 चौक 32, 1 0, फिर 8 एकम 1 तो 8, फिर 2, फिर 0, 8 दूनी 16, कितना आएगा 4, फिर 0, 8 5 40, खत्म हो गया। शांत आवृत्ति है, समझ में आ गया। चलिए
समझ में आया? देख लीजिए क्या नंबर तक क्वेश्चन है, देखो तो 1.3 का 9 तक है। कितना तक है? 100 तक है। ये वाला छोड़ 4 नंबर तक हम बता देते हैं तो की बोले सर 9 तक है। 9 तक है। 4 तक बताते हैं, अगला वीडियो में बता देंगे फिर। बात है ना 4 नंबर देखिए, 4 नंबर देखिए क्या बोलता है, 3/13 इक्वल टू 0.2 0.3769। बबीता उतारना, जहां से नहीं उतारी है कॉपी में देख लेना। 13/30 को क्या भाग दे तो 0:2 मर्त में 0, तो 13 दूनी 26, 4 13 39, 13 39 1 0। अब की होगा, फिर 0 लगेगा तो 0769 63 91 7 13 6 78 120 13 17 से फिर 3, फिर तो उतने बात आ गया, 3 आ गया तो फिर उतने चीज हो गया। चलिए फिर क्या बनेगा, फिर 3 आया तो फिर 13 वाले फिर 0 लगेगा तो फिर तो उतने सीरियल बात चलेगा। अन हाँ 0 लगता है भाग, कौन सी दशमलव दशमलव वाला भाग है तो 0 लगता है, इसी ध्यान। शांत आवृत्ति और अशांत आवृत्ति ज्ञात करना है, ठीक है। 5 देखिए, 5 क्या बोलता है, 2/11 को क्या करेंगे। अब 2/11 को बताते इसका शांतावृत्ति क्या होगा। 2/11 को पहले देखो लिखते हैं शांतावृत्ति 0.181818 ऐसे रहेगा, तो 11 से भाग देंगे G2 में तो 0 लगेगा ना। 11 एकम 11, तो पहले 0 लगेगा तब 1 होगा। 11 खिलाएंगे तो 9 आएगा, 11 नंबर 11 8 88, 11 नंबर 99, 11 8 मर्द में खाएगा तो 2 आएगा, तो 2 आएगा फिर तो उतने चीज हो गया। तो ये भी क्या है 0.18 आसानी आवृत्ति आवृत्ति। छठा क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, 329 और 400, तो 400 से भाग देंगे किसमें, 329 में तो 0 लगेगा तो 0.8225 कैसे आता है देखा दो, 3200 खा लेगा तो यहाँ बचेगा 90, तो 900 फिर 800 खिला देंगे, फिर 1000 आएगा तो फिर 800 खिला देंगे, कितना बचेगा 200, फिर 200 से फिर एगो 0 लगाएंगे तो फिर क्या होगा 2000 खत्म हो जाएगा, ये पूरे कट जाएगा। ये शांत आवृत्ति है, क्या है, ये शांत आवृत्ति है। चलिए उतारिए, देख बहन ध्यान से सुनना, ये वाला देखिए 0 है, ठीक। पहले हमको 3 में भाग लगाना है, ठीक है। अच्छा तुमको फिर से समझाना पड़ेगा, समझो, बेटा को समझाते हैं तब ज्यादा समझ में आएगा। देखो हमरा कुछ ना है, ना 13 से भाग देना है 30 में, तो हमको 0 लगाएंगे, दशमलव का 0 लगा दिए, फिर पॉइंट दे दिए, 13 दूनी 26, तो 4 बचा, तो 2 मर्त में खिला दिए, 13 दूनी 26, तो 4 बचा, फिर एगो 0 लगाएंगे तो यहाँ 3 है तो 33 39, सॉरी 39, इसको भी मिटा देते हैं तब ज्यादा समझ में आएगा। 33 39 एक बचा तो एगो 0 लगेगा, फिर 0 लगेगा, 39 खिलाने के बाद 2 0 लगेगा तो यहाँ फिर एगो 0 होगा, तो 33 जब 39 खा लिया तो 63 91, ठीक। जब 91 खा लिया तो कितना बचेगा 90, 13 छक एगो 0 लगाएगा 9 बचेगा ना रे, 63 91 13 छक 78, बता कितना बचेगा, घटा बता जल्दी बता। 12, तो एगो फिर 0 लगेगा, 13 17 हाँ से 3 आ गया, तो फिर उतने फिर सीरियल चलेगा। चलिए अब 2 नंबर देखिए बताते हैं, उतार बहन
क्या नंबर तक हम बता दिए तुमको? आदना है हमको। 4 नंबर। अच्छा का बन वाले भी तो लग नहीं दे ठीक ठकरा ठकरा बस ला बनाने दे देंगे तब हम फिर बताएंगे। तो बैठल क्या करेगा? बैठल बैठल रेडी मिल देगी ना। ला पिन के जोड़ शाम को चेक करेंगे सुविधा से। ये तो लगता है कि कोई लिखा है तुमने कॉपी में रे। अनु तेज बन जाएगी अब हमको लग रहा है। तो नहीं बने छे हमरा पता है। को बनाया होगा रे। नहीं अपने बनबे इसकी मौसी हमर मौसी नहीं कहै छी एकर मौसी मौसी रहे के हमर गला में। 2 नंबर देखिए 1.3 का 2 नंबर देखिए। 2 नंबर देखिए क्या बोलता है। आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 है। तो वास्तव में लंबा भाग दिए गए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7 और 3/7 4/7 5/7 6/7 ये दशमलव प्रशांत क्या है? यदि हाँ तो संकेत में बताइए। 1/7 का मान ज्ञात करते समय क्षेत्रफल का अध्ययन सावधानी से कीजिए। चलिए हम करते हैं। दिया है 1/7 इक्वल टू 0.142857। 2/7 गुना 2/1/7 इक्वल टू 2 गुना 0.1142857 इक्वल टू 285714। उसके बाद 3/7 गुना 3/1/7 इक्वल टू 3 गुना 0 तो 142857 तो 0.428571। ठीक है तो 4/7 इक्वल टू 4 गुना 1/7 आप लोग को बनाना है। 5/7 5 गुना 1/7 आपको बनाना है। 6.7 बराबर 6 गुना 1/7 आपको बनाना है। चलिए उतार लीजिए बन गया। अरे उतारो ना लड़की उतारो। 3 नोक लघुत्तम 9। चलिए 3 नंबर देखिए। 3 नंबर क्या बोलता है। निम्नलिखित में P बाय Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक तथा है। तो लिखिए हाँ 3 का 1 देखिए 0.6 रेकरिंग। तो 0.6 रेकरिंग को क्या लिख सकते हैं 0.6666 डॉट डॉट तक। तो इसको मान लो माना x इक्वल टू 0.1 इक्वल टू समीकरण 1। तो दोनों तरफ 10 से गुना करने पर लिखना। तो 10 x इक्वल टू 6.6 समीकरण 2। इसको हल करो
तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से घटाने पर तो घटाते हैं। तो 10x माइनस एक्स इक्वल टू 6.6 रेकरिंग माइनस 0.6 रेकरिंग। तो ध्यान देना 9x इक्वल टू 6, x बराबर 6/9, तो काट दो 2/3 आएगा। तो x का मान कितना आएगा 2/3, यही इसका आंसर है। अब 0.7 को 2 नंबर को देखिए, 2 नंबर देखिए कैसे बनाते हैं। 0.47 2 नंबर देखिए, x बराबर 0.47। हाँ बोलो, तुमको कहाँ समझ में आया, बोलो। यही नहीं समझ में आया, हमें माना x बराबर 0.6 रखे हैं, ठीक ना, x मान लिए, ठीक। तो समीकरण 1 निकाल लिया, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, अगर x गुना 10 करेंगे तो x 10 x ना होगा, अगर फिर 0.6 गुना करेंगे 0.6 होगा, समझ गई। अति 6.6 होगा समीकरण 1। उसके बाद समीकरण 1 ही है, समीकरण 2 है। तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 समीकरण 2 को घटाएंगे तो 10x माइनस एक्स, ठीक है, बराबर 6.6 लेंगे ना रे। उसके बाद 0.6, एगो लिए ना, फिर एगो x एगो 10x लिए, दोनों घटाएंगे, तब घटाएंगे तो एगो घटेगा तो 9x आएगा, और 6 में 0.6 घटाएंगे कितना आएगा 6 आएगा। क्या कि अगर एक क्यों ना को जीरो, एगो 6 घटेगा तो 0 बचेगा, तो एगो 6 बचेगा ना, तो यहाँ 6 आएगा। तब अब पहले तो 6 लिखेंगे तब ना 9 लिखेंगे, इसको ऊपर लिखेंगे भाग में। तो x बराबर, तो x को बाहर निकाले, बराबर में 6 को ऊपर लिखे 9 को नीचे, तो x बराबर 2/3। देख लो आंसर में 2/3 होगा। फिर आप उसी तरह 2 नंबर बता रहे हैं। अब फिर देखो यहाँ पहले यहाँ समझो, दोनों तरफ देखो फिर से कर रहे हैं, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर लिखो समीकरण 1 तथा समीकरण 1 को 10 से, यार सॉरी गलती है बता दिए, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, ठीक। तो लिखो 10x माइनस 4.7 समीकरण 1। उसके बाद ध्यान देना यहाँ, तो 10x इक्वल टू 4.7 समीकरण 10, अच्छा 10 से गुना करेंगे, 10 गुना 10 तो 100, x बराबर 4 7.7, तो एक समीकरण 2। तब समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को घटाने पैरेलल की सांत्र हो, तो 100x माइनस 10x बराबर 4 7.7 बराबर 4.7 रेकरिंग। तो 90x बराबर 43 आएगा। तो 43 जब आएगा तो ध्यान देना यहाँ, उसके बाद x बराबर 43/90, यही आंसर है। 3 नंबर देखिए, चलिए 2 नंबर का हो गया, 1 नंबर हो गया, अब 3 नंबर बता देते हैं। उतारिए बेटा, उतारो ना, देखो ना यार, उतारो जल्दी नहीं तो मिटा देंगे। तो उतारो ना तुम, उतारो जल्दी ना, उतार बेटा। वो लगता है एक दिन जो है ना सोटना पड़ेगा हमको भरदम। तीन नंबर दे, आधा ना, जब मारे थे कितना डंडा तो उस समय भी पड़ती थी दोनों सहेली, उसके सामने में तोड़े थे। मारेंगे नहीं तो की करेंगे, सबको मारेंगे, उसको हम छोड़ दिए थे, उसको भी मारेंगे।
हमको पेट से क्या मतलब, नहीं पड़ेगी तो लग भी करेगा, चाहे कोई भी रहे। हम वो सब कुछ नहीं जानते हैं, उसको भी हम मारते थे, तुमको नहीं है ना मारते थे। सबको मारे। अन्नू जिस दिन पकड़ा गया, अन्नू को देंगे बेल फोड़ हम, देखना ना। दोनों तरफ 1000 से गुना करने पर, तो 1000 x इक्वल टू 101.101 रेकरिंग। तो 1000 x इक्वल टू 1.00 रेकरिंग 1 है। उसके बाद 1.01 समीकरण 2, समीकरण 1 के, हाँ समीकरण 2 है, समीकरण 1 समीकरण 2। उसके बाद सभी समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर 1000 x माइनस x इक्वल टू, छुछुंदर और पुछुंदर सब निकाल देंगे तुम्हारा, देखना ना। छोड़ रहे हैं वही इसकी। मारबे न करो, माथा पर चढ़ाए लोग। चलिए 4 नंबर देखिए बता देते हैं, 3 नंबर तो बता दिए, 4 नंबर भी बता देते हैं। 4 नंबर 3 नंबर तक बता दिए, 3 का 3 तक, और 4 नंबर आप बता रहे हैं। 0.9999 को पी बाय क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित है कि अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर का सार्थकता पर चर्चा कीजिए। 4 नंबर हम बता रहे हैं, आप लोग 1.3 का 4 नंबर देख लीजिएगा जाके, 3 तक खत्म कर दिए। 4 नंबर देखिए 0.9999 डॉट 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 तक, तो इसका क्या लिखेंगे? 0.9 रेकरिंग माना कि x इक्वल टू 0.9 रेकरिंग समीकरण 1, तो दोनों तरफ 10 से गुना करने पर तो 10x इक्वल टू 9.9 समीकरण 2। देखना समीकरण 2 को 2 में से 1 को घटाने पर तो 10x माइनस x इक्वल टू 9.9 इक्वल टू 0.9, तो 9x इक्वल टू 9, तो x बराबर 9/9 खत्म, तो x बराबर फिर आ गया लगभग 1 के बराबर, तो x का मान कितना आया? 1। 4 नंबर तक कंप्लीट कर दिए हैं। आज क्लास यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि तबीयत सही नहीं, इसलिए अभी हम क्लास नहीं ले पाएंगे।